जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते डिवोशन के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते। धन्यवाद आपकी प्रेम और आपकी दया और करुणा के लिए। धन्यवाद आपकी हर एक वचनों के लिए। आप अद्भुत कार्य किए हैं, उन कार्यों को हम गिन नहीं सकते और हमारे जीवन में अपरंपार आशीष करते हैं। हम उन आशीषों को भी गिन नहीं पाते, पर हमें गिनने की मौका दीजिए पिता, बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए कि हम आपके उपकार को गिन सके और आपको महिमा दे सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, एक किसान का विश्वास। यशायाह 30:18 से 26 में मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़िएगा। मैं थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ बोलता, फिर पढ़ दे रहा हूँ बोलते पास्टर जी कैसे। ओके, यशायाह 30 और वचन 18 से 26। तभी यहोवा इसीलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसीलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। आप आगे पढ़ सकते हैं। अद्भुत बातें कहता है और खूबसूरत बातें कहता है। यहाँ पर हमें परमेश्वर के करीब रहना चाहिए। यीशु मसीह को यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊंचे, जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे रखेंगे, दुख में, आनंद में, खुशी में, परेशानी में, घटी कमी में और निराशा में, टूटेपन में, अकेलेपन में या हारे हुए में, जब कभी हम परमेश्वर को ऊपर रखते हैं तो परमेश्वर हमें सांत्वना देता है। क्या कहता? क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। क्या करेगा? इसीलिए ऊंचे उठेगा। तभी यहोवा इसीलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसीलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। अद्भुत बात कहता है, इसलिए हमें समझना जरूरी है। मुझे एक किसान का अटूट विश्वास प्राप्त करने दीजिए कि कैसे हम एक किसान का विश्वास को हम देखें ना। मेरे मित्र मुझसे बातें करते करते कहा कि एक किसान को जब मैं देख रहा था तो कुछ बादल थे ऊपर और किसान अपनी ज़मीन पर ट्रैक्टर चला रहा था। कुछ बादल थे। दूरी से एक किसान को ट्रैक्टर पर सवार होकर बुआई के लिए खेत की जुताई करते हुए देख रहा था। किसान यह नहीं जानता था कि मौसम क्या लाएगा या बीज भरपूर फसल पैदा करेगा, उसको नहीं पता था। फिर भी वो कष्ट, तकलीफ और आनंद के साथ बुआई कर रहा है, अद्भुत तरीके से। निडर होकर किसान को विश्वास था कि बीज प्रचुर मात्रा में फसल पैदा करेगी और भूमि तैयार करेगी। किसान को इतना यकीन होता उसको कि मैं जो बुआई कर रहा हूँ प्रचुर मात्रा में फसल पैदा होगा, फल लाएगा, और अद्भुत तरीके से। याकूब का एक वचन मुझे याद आता, याकूब का 5वां अध्याय वचन 7 में, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। जैसे किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। अद्भुत बात है। आज हर एक विश्वासी को समझने की ज़रूरत है, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की और कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। किसान कड़ी मेहनत करता है, इंतज़ार करता है प्रथम बरसात और आखिरी बरसात का। और आप अगर कई सारे किसानों के बारे में थोड़ी समय के लिए सोचिए, अद्भुत बातें करता है। यहाँ पर एक मसीह के अनुयायियों के रूप में
हमारा गवाह उन बीजों की तरह है जो एक किसान बोता है। हम नहीं जानते कैसे खैर हमारे बीज उगेंगे या उनमें फल लगेंगे, लेकिन एक किसान की तरह जो हर बसंत में एक बार फिर पौधे रोपने के लिए लौटता है। हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारी कुछ बीज अच्छी ज़मीन पर उतरेंगे और ऐसा फल पैदा करेंगे जो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत फल देगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा विश्वास एक किसान की तरह मजबूत रहे और मेरी गवाही प्रचुर फसल लाए। अद्भुत है ये मेरे मित्र की ये गवाही और मेरे दोस्त की ये बातें मुझे प्रेरणा लाए और मुझे प्रोत्साहन किया। मैं ऐसा का जब ये वचन पढ़ रहा था तो 26 वचन में इस प्रकार कहता, उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। एक ऐसे समय आएगा, कठिन, मुश्किल, अभाव, घटी, ऐसे समय में हम कैसे किसान की तरह परमेश्वर के कार्य में बीज बोते रहे। और किसान विश्वास के साथ बीज बोता है, ये नहीं जानता कि क्या होगा, पर फिर भी वो बीज बोते रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें समझना, एक किसान की तरह हमारे विश्वास को मजबूत करो और किसान की तरह हम अटूट विश्वास में बने रहें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहनों को आप छुओ पिता, आप पर भरोसा करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, आपके बीज बोने में यानी कि आपकी गवाही देने में, आपके वचन को प्रचार करने में आप उनको इस्तेमाल करो और एक किसान की तरह उनको अगुवाई करो पिता। तेरी आत्मा की सामर्थ्य धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।